अक्सर लोग जोश में होश खो बैठते हैं और जाने अनजाने में कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं कि जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तक नहीं है। बिल्कुल सीधे साधे लोग, मासूम लोग जो कि परिस्थितियों के विपरीत होने की वजह से जघन्य अपराध कर बैठते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार चौहान अपने इस एपिसोड कहानी कंटिन्यू में आपका स्वागत करता हूं। आज की एक घटना है, इस कहानी में भी सेम वैसा ही होता है जिसमें होने वाली घटना का कोई अंदेशा नहीं होता है और वो घटना घटित हो जाती है। गोरखपुर के गोंडा की वहाँ पर एक लड़का रहता था जिसका नाम रईस है। वो अपनी पढ़ाई लिखाई और ग्रेजुएशन पूरा कर चुका था। वो जॉब की तलाश में था। उसके घर में उसके माँ बाप थे और वह जॉब की तलाश में किसी के सलाह पर मुंबई चला जाता है। मुंबई में एक दहिसर इलाका लगता है, वहाँ पर जाकर उसको सेल्समैन की नौकरी लग जाती है और वो जॉब करने लगता है। अक्सर लोगों को देखा गया है दोस्तों कि बाहर जाने के बाद रहने और खाने की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वो जॉब करने लगा था। इसी आधार पर उसके माँ बाप ने उसकी शादी करा दी थी एक शाहिदा नाम की लड़की से। और कभी कभार बीच बीच में वो मुंबई से अपने घर चला आया करता था। कुछ सालों में उसको एक बेटी पैदा हुई। फिर खाने बनाने की दिक्कत होने की वजह से माँ बाप की सलाह पर वह अपनी पत्नी शाहिदा को मुंबई लेकर चला जाता है, वहीं दहिसर, जहाँ उसने किराए पर एक मकान लिया हुआ था। वहाँ जाने के बाद एक उसको लड़का होता है और घर परिवार बिल्कुल अच्छे से चल रहा था। नौकरी भी अच्छी चल रही थी, बच्चे बड़े होते हैं, सबको स्कूल में दाखिला दिलाता है। वहीं पड़ोस में एक अमित नाम का लड़का था जिसका नेचर बहुत ही अच्छा और पारिवारिक सहयोग की तरह वो घर में आना जाना और एक सदस्य की तरह वो रोल निभाता था। दोनों, जब रईस को ज़रूरत पड़ती थी तो अमित साथ देता था, अमित को ज़रूरत पड़ती थी तो रईस साथ देता था। और अमित का घर पे भी आना जाना था। उसके भाभी यानी शाहिदा से भी बातचीत थी। रईस सुबह 10 बजे निकल जाया करता था जॉब पर और सीधे रात के 9:30-10 बजे ही आया करता था, उसकी जो जॉब थी। तो कहीं से सुनी सुनाई बातें रईस के कानों तक आने लगी कि अमित तुम्हारे गैर हाजिरी में भी घर पे आया जाया करता है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, रईस ज़रा देखो क्या बात है। तो रईस अपने बीवी शाहिदा को समझाता है कि हालांकि अमित का नेचर अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, हम लोगों के लिए वो एक फैमिली मेम्बर जैसा है, लेकिन देश दुनिया जो कहती है उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। मेरी गैर हाजिरी में अमित का आना जाना, उससे बातें करना, उठना बैठना ज़्यादा मत किया करो, क्योंकि दुनिया और आस पड़ोस के लोग जो तुम्हारे ऊपर सवाल खड़े करेंगे, तुम्हारे कैरेक्टर के ऊपर आँच आएगा, इसलिए उससे ना ही मिलो ना ही बात करो तो अच्छा होगा। शाहिदा कुछ दिनों के लिए मान जाती है और अमित से दूर रहती है, लेकिन यह सिलसिला ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाता। फिर से अमित का आना जाना और बातचीत शाहिदा के साथ शुरू रहता है। फिर शाहिदा की हरकतें रईस के कानों तक पहुंचने लगती है और वो जॉब पर था। अपने मालिक से एक दिन 21 मई 2021 को वो छुट्टी लेकर जॉब से जाने की बात करता है। कहता है कि साहब मुझे आज कुछ दिन में ही काम है, मुझे जाना पड़ेगा। तो उसके मालिक ने उसको 10 बजे के बजाय दिन में ही छुट्टी देता है, लगभग शाम के 4-5 बजे। जैसे ही रईस अपने घर पे जाता है तो वह अमित और शाहिदा को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है। उसके होश उड़ जाते हैं, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं और यह बात आई गई हो जाती है। इसी तरह 21 मई के बाद 22 मई, 23 मई, 24, 25 तारीख आ जाती है। उसके फैक्ट्री से भी फ़ोन आने लगता है कि रईस कहाँ हो, तुम जॉब पे आओ, काफ़ी दिन हो गए, तुम तो एक ही दिन की छुट्टी लेके गए थे। तो उसकी बीवी बोलती है कि वो तो 4-5 दिनों से कहीं गए हैं, लगता है नाराज़ हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो
शाहिदा अपने पास के थाने में एक कंप्लेन लिखाती है कि उसके हस्बैंड 21 मई को लापता हो गए हैं। घर पे कुछ नाराज़गी हुई, झगड़ा हुआ तो वो घर छोड़कर चले गए। इंस्पेक्टर साहब मेरी एक FIR लिखी और मुझे मेरे हस्बैंड को खोजने में मदद की। पुलिस उतना सीरियस नहीं लेती है क्योंकि आमतौर पर फैमिली में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, तो उसी तरह पुलिस ने सीरियसली भी नहीं लिया। ज़्यादातर पुलिस ऐसे ही करती है क्योंकि झगड़े के बाद लोग अक्सर लौट के आ जाते हैं। फिर शाहिदा ने उसके घर पे गांव पे फ़ोन किया कि बाबूजी रईस झगड़ा किए हुए हैं, लगता है नाराज़ है, घर पे पहुँचे हैं क्या? तो उनके माता पिता बोलते नहीं, घर पे तो आया नहीं है, अनीस है अकेले। बताती है कि वो काफ़ी दिनों से 4-5 दिनों से 6 दिनों से गायब हैं। उनको लगा घर पहुँचे। घर वाले फिक्रमंद हो जाते हैं और वो काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। उसके माता पिता अनीस को अपने भाई के हैं यानी कि मुंबई भेज देते हैं कि जाओ पता लगाओ भाई कहाँ है। भाई उसका आता है यहाँ पर मुंबई में, उसके हर दोस्तों के यहाँ जाता है अनीस अपने भाई का पता लगाने कि रईस मेरे भाई का किसी को जानकारी है उसके फैक्ट्री में, उसके दोस्तों के यहाँ और उसके यहाँ जो दुकान पे जहाँ बैठा करता था। लेकिन अनीस को कुछ खास खबर या कोई मोटी सबूत नहीं मिलती कि उसके भाई का पता चले कि किसी से झगड़ा लड़ाई या रंजिश या कोई तनाव। चारों तरफ से थक हार कर अनीस घर पे आकर बैठ जाता है और यह देखकर दोनों भतीजा और भतीजी अपने चाचा के पास आते हैं। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि भतीजे और भतीजी चाचा के बेहद लाडले होते हैं। वो जो बात मम्मी पापा से अपने नहीं कर सकते वो अपने चाचा से बहुत खुशी खुशी बातें करते हैं और हर प्रॉब्लम और हर अच्छी बात शेयर करते हैं। छोटी बच्ची आती है अपने चाचा के पास और वो बोलती है चाचा पापा को मम्मी ने मार दिया। यह बात सुनकर अनीस सन्न रह जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसको यकीन नहीं होता कि यह छोटी बच्ची क्या बोल रही है। वो दोनों बच्चों को अपने गोद में लिए हुए थाने जाता है डायरेक्ट। वहाँ थानेदार से बोलता है कि इंस्पेक्टर साहब ये भतीजी है मेरी, ये बोल रही है कि इसकी माँ ने मेरे भाई रईस को मार डाला। यह बात सुनकर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। पुलिस भी बिल्कुल सन्न रह जाती है कि रईस की तो कुछ दिन पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई थी, ये अचानक से क्या घटना है। उस बच्चे के बयान पर पुलिस जाती है, शाहिदा को कब्जे में ले लेती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है और शाहिदा फिर भी टूटती नहीं है। पुलिस पूरे घर की तलाशी लेती है, शाहिदा बिल्कुल टूटती नहीं है, वो अपने इरादे पर अटल रहती है, वो पुलिस को कुछ भी नहीं बताती है। जब पुलिस सारी तलाशी लेने के बाद जब घर से निकलने लगती है तो उसको किचन में कुछ अजीब दिखाई देता है। किचन में जाने के बाद पुलिस यह देखती है कि घर में सारा कुछ सिस्टमेटिक है, यह किचन में टाइल्स क्यों अजीब तरीके से लगी है, बिल्कुल बेतरतीब। पुलिस पूछती है शाहिदा से, उसका भी वो कुछ जवाब नहीं देती है। और 1 जून 2021 को यह घटना जो पुलिस जांच कर रही थी उसके घर में 2-3 मज़दूर बुलाए जाते हैं और उस जगह पर खुदाई कराई जाती है। खुदाई कराने के बाद लगभग घंटों भर खुदाई करने के बाद एक लाश का टुकड़ा मिलता है। पुलिस और हरकत में आती है और गहराई तक खुदाती है तो दूसरा पार्ट आता है और गहराई तक खुदाती है तो पुलिस के पास वो लाश के सारे पार्ट मिल जाते हैं, पूरी तरह लाश बन के कंप्लीट हो जाता है। अब हम आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहते हैं, यानी कि उस दिन जिस दिन रईस ने अपने मालिक से छुट्टी लेकर अपने घर पे आया था 21 मई 2021 को। वह घर पर आता है तो अमित और शाहिदा को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है। तीनों एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। तब तक शाहिदा ने ऑलरेडी प्लान करके रखा था, वो अपना किचन बनाने के लिए रईस से जिद करके रखी थी कि किचन बनवाना है, सीमेंट बालू और
टाइल्स ला के रख दो, काफ़ी दिनों से तुमसे कह रही हूँ, नहीं तुमसे होगा तो मैं खुद ही करवा लूँगी अमित को बुलाकर। और वो पहले ही से रेस को जान से मार देने के लिए वो प्लान कर चुकी थी। आखिर वो समय आ गया था उसी दिन जब वो दोनों को विपरीत परिस्थितियों में देख लिया। अमित ने और शाहिदा ने मिलकर रेस को जान से मार दिया। और जान से मारने के बाद जब वो लाश के टुकड़े कर रही थी तो उसके बेटी ने देख लिया और बेटी को बोलती है कि अगर तुमने किसी से यह बात का जिक्र किया तो तुम्हारा भी यही हश्र करूँगी जो तुम्हारे पिता का किया। उन दोनों बच्चों को ले जाकर एक कमरे में बंद कर देती है और बेरहमी से उस लाश के टुकड़े करके किचन में दबा देती है। हालांकि फ़िलहाल में दो के दोनों अपने सज़ा भुगत रहे हैं, दोनों अलग अलग जेलों में हैं और दोनों बच्चे अपने दादा दादी के पास हैं। इस पूरे घटना में एक गनीमत रही कि उसने अपनी बेटी को बख्श दिया। उसने अगर तैश में आया होता तो शायद बच्चे का भी कत्ल कर देती थी, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी सामने सब झुक जाता है। बच्ची सही सलामत रही और उन दोनों का बचपना छीन ली उसने। उस घर का एक जिम्मेदार व्यक्ति चला गया जिसके माँ बाप आज अंतिम पड़ाव पर हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है। इस बात को उसको ध्यान में रखना चाहिए। अगर उसको वाकई अमित से लगाव हो गया था तो किसी भी तरीके से, अज्ञात तरीके से वो घर से निकल जाती, कहीं जाकर अपना नया जीवन शुरू करती, उन सबको खबर कर देती कि नहीं, हम लोग नया जीवन स्टार्ट करना चाहते हैं। इस तरह का कम से कम वाक़या होने से बच जाता, एक परिवार नाश होने से बच जाता, बच्चों का बचपन नहीं छीनता, उनका शिक्षा नहीं छीनता और एक माँ बाप का सहारा नहीं छीनता, परिवार सुरक्षित रहता, वो अपना जीवन यापन कर सकते। खैर कोई बात नहीं, जो होना होता है वही होता है, ऊपर वाले की मर्ज़ी के आगे किसी को नहीं करता। मैं इन घटनाओं से आपको दुखी नहीं करना चाहता, अपसेट नहीं करना चाहता हूँ दोस्तों। बस मैं इतना चाहता हूँ आप जहाँ रहें सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और होने वाली दुर्घटनाओं का आभास करके आसानी से आप अपना जीवन रक्षा कर सकें, दूसरों को भी अलर्ट करें और देखते रहें हमारी कहानी, हमारा एपिसोड जो लगातार आपके लिए एक कहानी के रूप में सुनाता रहता हूँ। और मेरे चैनल को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। देखते रहिए कहानी कंटिन्यू। मिलते हैं अगले एपिसोड। नमस्कार दोस्तों।